मैं इस पे आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो आदेश असंवैधानिक है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, असंवैधानिक है, वो गलत है। वो समानता का अधिकार जो जिस आधार पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15-16 की जो व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की है, उसके हिसाब से भी ये समानता के अधिकार को नष्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बॉडी थी, जिसने संविधान लिखा, संविधान निर्माता ने, संविधान सभा ने जिसको मान्यता दी, उसने इन वर्गों को एक समान रखा। आप उनको बांट रहे हैं, उनमें आप असमानता जो है आप विभाजित उनको कर रहे हैं। ये काम, विभाजन का काम कोई पॉलिटिशियन, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी वो करती तो समझ में आता, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बांटने का काम किया है। ये काम सुप्रीम कोर्ट उस समय करती क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से पहले ये डाटा कलेक्ट किया कि भाई कितने लोगों को जो रिजर्वेशन है वो वाकई में जितना परसेंट था, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, क्या 22.5% जो रिजर्वेशन है वो सरकारों ने पूरा कर दिया? हकीकत यह है आज की तारीख में मुश्किल से 9-10% रिजर्वेशन पूरा है। और अब जिस तरह से सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और नीचे जो कैटेगरी होती है अधिकारियों और कर्मचारी की, उसमें जो 4th श्रेणी के, 4th क्लास के जो कर्मचारी, उनको तो सबको ठेके पे लिया जा रहा है, और 3rd क्लास के जो कर्मचारी हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात हो रही है। और पीछे से इस मोदी सरकार ने जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है, उनमें भी लेटरल एंट्री बढ़ा के अंदर जो 100 से ज्यादा आईएएस ऑफिसरों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, डायरेक्टर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर भर्ती कर लिया। तो आप रिजर्वेशन लगातार खत्म कर रहे हैं, जगह करोड़ों की संख्या में खाली पड़ी हैं, आप उन्हें भर नहीं रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह डाटा हासिल किए बिना ही वर्गीकरण कर दिया। जो वर्गीकरण हुआ है वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि एससी एक वर्ग है, अब इसमें उप वर्गीकरण हुआ, यानी बांट दिया जाए। कैसे बांट दिया जाए? कि इसमें खत्म कर दिया जाए कि जाटव हैं, चमार हैं, धोबी हैं, नाई हैं, वाल्मीकि हैं, इनको सबको अलग अलग, और उनको इस हिसाब से कोटा दिया जाए। पहले तो आप जो पूरा नहीं किया, आप उसकी फिगर मांगते, उसको पूरा करते कि सरकार पहले तो इसे पूरा करे, उसके बाद बात करें। नहीं तो बहुत सिंपल सी बात होगी कि सरकार का जो आर्गुमेंट है, सरकार के वकीलों ने, अटॉर्नी जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किया, यही जजमेंट में झलक रहा है, उसको मान लिया उन्होंने। तो सरकार की भाषा बोल रही है कोर्ट, तो क्या सरकार का इंस्ट्रूमेंट बन गई है कोर्ट? ये बहुत गलत निर्णय है। जैसा कि आपने कहा सर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बांटने का काम